हेलो गाइस, माय नेम इज़ रक्षक बाल और आप लोग देख रहे हैं रक्षक बाल व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि नॉलेज ना होने पर मुझे बहुत बड़ी लगती थी, बट अभी नॉलेज है तो इतनी बड़ी नहीं लगती हैं। मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स थी उनमें आप मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स को लगा सकते हैं जो कि हर किसी के साथ ही होती हैं। वो है नोजिया एंड कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। गाइस, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और अभी भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मेरे बाकी रह गए हैं, जिनके लिए मैं भी टाइम टू टाइम सर्च करती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग भी सर्च करते रहते होंगे, तो उसी सर्च में हो सकता है मेरी ये वीडियो भी आपके सामने आ जाए और आप लोगों की कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो वो आप लोगों के साथ में अपनी सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी मेरे साथ में वो थी मुझे नोजिया यानी कि वॉमिटिंग वगैरह जो मुझे होती थी उसकी प्रॉब्लम। और सीरियसली गाइस, उसने मुझे इतना परेशान किया है। अगर आप लोगों के साथ भी ये चीज़ है तो मैं पूरा आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है। और मैं उस टाइम पर इतनी ज़्यादा होपलेस हो गई थी कि मुझे ये लगा था कि मेरे जो 9 मंथ हैं वो ऐसे ही जाने वाले हैं और ये प्रेगनेंसी पीरियड जो हमारा होता है वो ऐसे ही होता होगा। मतलब कितना भी लोग मुझे समझा रहे थे कि नहीं, ऐसा ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है, फर्स्ट टाइमेस्टर तक ही ऐसा होता है, बट मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे साथ उस टाइम जो चीज़ें हो रही थी या मुझे फील हो रही थी अंदर से, मुझे ये लगा था ये ऐसे ही चलने वाली है, इसमें कुछ नहीं होने वाला अब। सो वॉमिटिंग की वजह से या नोजिया की वजह से ये मान लीजिए मेरे अंदर इतनी वीकनेस आ गई थी क्योंकि मैं कुछ खा पी ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। अब एक तरफ ये टेंशन थी कि मतलब मैं कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ, इसका बेबी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े क्योंकि मैं भूखी रह रही हूँ, बट भूखा रहना भी मेरे मेरे कंट्रोल से बाहर था। क्योंकि कुछ भी खाते ही, कुछ खाना तो छोड़ दीजिए, आप मेरे सामने भी कुछ खाने की चीज आ जाती थी तो उसमें भी उसको देखकर भी मेरा मन जो था वो घबराने लग जाता था बहुत ज्यादा। मतलब मुझे बहुत बुरी तरीके से वॉमिटिंग हो जाती थी अगर मैं कुछ कोई चीज अपने मुंह में डालती भी थी तो उस टाइम पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें मिनट मिनट पर कुछ खाइए, मतलब हर 2 घंटे गैप में कुछ खाइए, कम कम क्वांटिटी में खाइए। ये सारी चीजें काम करती होंगी, बट मेरे साथ इनमें से किसी भी चीज ने काम नहीं किया। जब आप उस सिचुएशन में होते हो तो आपको ना तो कुछ सूझ रहा होता है कि हम 2 मिनट में खाएं या 2 घंटे में खाएं, कुछ भी नहीं लग रहा होता है। उस टाइम पे आपको लग रहा होता है कि बस हम शांत होकर एक जगह पे लेट जाएं और भले ही हमें कुछ खाने पीने के लिए ना मिले, लेकिन जो वॉमिटिंग वाली चीज है वो हमारे साथ ना हो। क्योंकि एक बार वॉमिटिंग हो जाने के बाद तो इतना ज्यादा मन बेकार हो जाता था कि फिर और कुछ खाने की हिम्मत ही नहीं बचती थी। उस टाइम में मेरा वेट लॉस भी बहुत तेजी से हो रहा था। मतलब आप लोगों के साथ में ये चीज हो तो आप लोग घबराइएगा मत, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली बात है हमारा वेट लॉस होना ही है। तो मैंने डॉक्टर से भी इस चीज के लिए बोला, मैंने कहा मैम इतनी स्पीड से मेरा वेट लॉस हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जब खाओगे पियोगे नहीं तो ऐसा ही होगा। उस टाइम पर उन्होंने मुझे ये प्रोटीन पाउडर भी दिया था और मैं इसको भी नहीं ले पा रही थी उस टाइम पे तो। और जो भी चीजें उन्होंने मुझे बताई मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फाइनली उन्होंने मुझे जो टैबलेट्स दी उनसे मुझे थोड़ा सुकून मिला था। तो मैं वो टैबलेट्स भी आपको बताती हूँ। उसमें ये ऑन्डप एमडी करके ये टैबलेट थी जिससे मुझे कुछ रिलीफ मिल जाता था, कुछ 100% इससे भी नहीं मिलता था, बट कुछ रिलीफ मिल जाता था कि हाँ मैं इसको खाने के कुछ देर बाद कुछ खा सकती थी। तो बाकी जो नोजिया था वो तो तब भी चलता रहता था। बट सीरियसली गाइज, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंडिंग के साथ मेरा नोजिया अपने आप ही गायब हो गया, अपने आप से ही चला गया। मुझे ना तो कोई रेमेडी ट्राई करनी पड़ी और फिर मुझे इन टैबलेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये भी मेरी ऐसे ही रखी हुई है। बट मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि ये जो हमारा यूसीजी हार्मोन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग ये बहुत स्पीडली बढ़ रहा होता है हमारी बॉडी में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है वो हमारी बॉडी इसके यूज टू हो जाती है, तो उसके बाद हम लोगों को इतना ज्यादा हमारा मन नहीं घबराता है, इतनी इतनी ज्यादा हम लोगों को नौजिया फील नहीं होती है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो वाकई बैंड बजी रहती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप भी थोड़ा संयम रखें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर को जैसे तैसे करके काटें और उसके बाद आप लोगों को भी रिलीफ मिल जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम भूखे रह रहे हैं तो बेबी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा होगा, नहीं। आप जो थोड़ा बहुत भी खा रहे होंगे उस टाइम पे, डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि अगर आप एक रोटी भी खा ले रही हैं तो क्या उतना बेबी के लिए काफी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन ले इस चीज को सोचकर कि हमने एक ही रोटी खाई या हम ज्यादा नहीं खा पाए या ठीक से नहीं खा पाए, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा बहुत भी कुछ खा ले रही है ना उस टाइम में, थोड़ा 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 करके भी खा ले रही हैं तो उससे भी बेबी का, हाँ इतना जरूर ध्यान रखिए कि वो जो थोड़ा बहुत भी आप खा रही हैं वो हेल्दी होना चाहिए। और सिट्रस फ्रूट्स जो हमारे होते हैं उस टाइम पे वो बहुत हेल्प करते हैं, मेरी उन्होंने बहुत हेल्प की।
मैं ये ऑरेंज वगैरह और लेमन वगैरह और जो था और अनार वगैरह ये सब कुछ अच्छे से खा लेती थी, तो इनसे मुझे इतना ज़्यादा वॉमिटिंग का नहीं लगता था और ये डाइजेस्ट भी हो ही जाते थे ऑलमोस्ट। जूस वगैरह तो आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा, इस जूस वगैरह डॉक्टर ने मुझे क्लियरली मना कर दिया था, ठीक है, उससे तो आपको नोजिया में और बढ़ावा ही मिलना है। तो नेल्डा नोजिया करके स्ट्रिप्स आती हैं, आप वो भी ले सकते हैं नोजिया को कंट्रोल करने के लिए। मैं तो वो नहीं ले पाई क्योंकि मुझे तो मेरे साथ तो अलग ही चीजें हो रही थी, बट मैंने उसको ट्राई नहीं किया। बट मैंने सुना है अपनी एक फ्रेंड से कि वो काफी फायदा करती है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपको उसमें बिल्कुल रिलीफ मिल जाने वाला है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। और 99% केसेस में तो यही होता है। मैं अपने आप को उन 1% में लेने लगी थी जिनका 9 मंथ तक पूरा नोजिया रहता ही है, बट ऐसा नहीं है। मेरा भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंडिंग के साथ जो था नोजिया बिल्कुल ठीक हो गया था। सो आई होप आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो थी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। ये भी 99% लोगों के साथ होती ही है, और पर स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता था। तो मुझे लगा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है ऐसा। मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। सो मैंने अपने सिस्टर्स वगैरह को कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये नॉर्मल है और ऐसा सबके साथ हो जाता है। और तब भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने कहा हो सकता है ये लोग मेरा मन रखने के लिए ये चीज़ कह रहे हैं। तो मैंने फिर वही यूट्यूब पर सर्च करना स्टार्ट किया, तो उसमें भी यही दिखाया कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तब कहीं जाके मुझे जो था वो थोड़ा सा रिलीफ मिला, वरना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से होती। और वैसे भी वो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, तो उसमें कहते हैं कि पेट पर आपको ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। अब मुझे खुद की टेंशन नहीं हो रही थी कॉन्स्टिपेशन में, मुझे बेबी की टेंशन होती कि मैं बहुत ज़्यादा जोर लगाऊं तो कहीं चीज़ें गड़बड़ ना हो जाए। मतलब इतनी सारी टेंशन थी कि मैं खुद इतना घबरा गई थी, बहुत होपलेस हो गई थी। सो मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत होपलेस कर दिया था चीज़ें कह कहकर। बट वो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी सॉल्व हो जाने के बाद, उससे पहले मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सो उसमें जितना मैंने सर्च करा उसमें मुझे यही बोला गया कि आप हाई फाइबर फूड्स लीजिए, बीन्स लीजिए, वेजीज लीजिए, ठीक है, और जितना हो सके उतना अच्छे से पानी पीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, जूस लीजिए, मिल्क, बटर मिल्क, ये सब चीज़ें लीजिए, ठीक है। बट इन सब से भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैंने लिया था, मुझे कोई फायदा नहीं होता। फाइनली मेरी डॉक्टर ने मुझे ये सिरप दिया, ठीक है, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड लिक्विड पैराफिन सस्पेंशन इसका नाम है, ठीक है, किनलेक्स का। सो ये मेरे लिए रामबाण साबित हुआ। इसके फर्स्ट टू सेकंड डोज के साथ ही मुझे इतना रिलीफ मिल गया था कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मेरी ऐसे करके छू हो गई थी बिल्कुल। मतलब कॉन्स्टिपेशन चीज क्या थी वो भी भूल गई मैं, इतना ज्यादा मुझे इससे रिलीफ मिला था। इसका डॉक्टर ने मुझे इसको 5 ml तक 4 टाइम्स लेने के लिए बोला था, ठीक है। वैसे तो उन्होंने मुझे 4 टेबल स्पून लेने के लिए बोला था, बट मैं इससे आपको आइडिया करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पून का साइज तो सबका डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो 4 टेबल स्पून के लिए उन्होंने मुझे इस सिरप को पीने के लिए बोला था, वो भी नाइट में पीने के लिए बोला था कि सोने से पहले आप इसको लीजिएगा। और अगर 4 टेबल स्पून से आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ाकर 5 कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने 4 ही लिया, 4 टेबल स्पून ही इसको लिया। फर्स्ट डे लिया, सेकेंड डे लिया, और सीरियसली मेरा जो मोशन था वो बिल्कुल भी टाइट नहीं गया। उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से भी बल्कि बहुत इजीली हो गया। वरना उससे पहले मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, और ये समझ लीजिए मैं लिटरली रो रही थी बिल्कुल। तो इस सिरप ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये मेरी सेकंड बॉटल थी जो मैंने फिनिश कर दी थी ऑलमोस्ट। सो उसके बाद मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साथ मेरी ये कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। इसको लेते लेते ही मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। उसके बाद टचवुड मुझे दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप लोग इसको ले सकते हैं, बट अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है गाइस। सो आप लोग अगर इसे ले तो अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लीजिएगा, ऐसे मत लीजिए। ओके, जो मेरी थर्ड थिंग थी वो था मेरा हेडेक। मुझे हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, कर गई थी, और मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई अपने हस्बैंड के साथ, और मैंने बताया मैम मुझे ऐसे हेडेक हो रहा है। तो उन्होंने मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया, और उसमें वाकई मेरे अंदर ब्लड की बहुत कमी हो गई थी। सो डॉक्टर ने कहा कि ये आपके भूखे रहने की वजह है, जो आप ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना कम आपने खाया, आपका वेट लॉस हुआ है, और आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम है, इस वजह से आपको ये हेडेक हो रहा है। आप अच्छे से अपना खाना वाना खाइए, अच्छे से अपनी डाइट लीजिए, और दूसरी बात ये कि आप ऐसे फ्रूट्स खाइए जिससे कि आपकी बॉडी में ब्लड बने। सो मैंने डॉक्टर की बात को माना, और मैंने अपना प्रोटीन पाउडर उसी टाइम से लेना शुरू किया था। ये मैंने दूध के साथ लेना शुरू किया, और मैंने
अनार वगैरह ऐसे फ्रूट्स खाने शुरू किए जिससे मेरे अंदर ब्लड की कमी पूरी हो, और जो कि धीरे धीरे हो भी रही है। मैंने अंजीर वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो कर लेना स्टार्ट कर दिया तभी से। और जो है खजूर भी मैं खाती थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो ब्लड की कमी मेरे अंदर हुई थी वो धीरे धीरे पूरी हुई। तो आयरन और कैल्शियम मैं रेगुलरली ले रही थी। तो आयरन भी जो है वो हमारी ब्लड की कमी को पूरा करता है। सो इससे मेरे जो हेडेक वाली प्रॉब्लम थी वो अपने आप ही ठीक हो गई। वरना बहुत ज़्यादा जब मुझे उस टाइम हेडेक होता था तो मैं पैरासीटामॉल ले लेती थी। ये भी मुझे डॉक्टर ने ही बोला था पैरासीटामॉल लेने के लिए। तो फीवर में भी मैंने यही ली थी और हेडेक के टाइम पर भी मैं यही ले लेती थी। मैं तो इतनी डरी हुई थी कि मैं इसको हाफ ही लेती थी, बट डॉक्टर ने कहा था नहीं, आप एक दिन में 2 टैबलेट्स ले सकते हो, थोड़े गैप के बाद, अच्छे खासे गैप के बाद, मतलब मॉर्निंग में और नाइट में। अगर आपके साथ फीवर या हेडेक वाली प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी इसको ले सकते हो, ये सेफ होती है। और इसके बाद जो अभी करंटली मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ वो मेरी बैक पेन वाली, ये जो कमर में जो दर्द होता है वो वाली प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप कोई मेडिसिन ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं इसके लिए हॉट वाटर बॉटल ले लेती हूँ और उससे मुझे बहुत आराम मिल जाता है। सीरियसली ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फिर मैं इन इन तीनों के टाइमिंग में बड़ा कंफ्यूज होती थी कि मैं किस टाइम पे कैसे इसको लूँ। तो मैंने डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आयरन आप सुबह के टाइम में ले सकती हैं, बट आयरन आपको कुछ खाने के आधे से 1 घंटे बाद ही लेना है। ठीक है? खाली पेट अगर आप उसको लेंगे तो आपको एसिडिटी, पेट में जलन वगैरह ये सब कुछ फील हो सकता है, इसलिए आप उसको खाली पेट ना लें, आयरन लें। और जहाँ तक रही फॉलिक एसिड की बात, तो उसके लिए आप अपने आप दिन में एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और उसी टाइम पर डेली आपको फॉलिक एसिड खाना है। ठीक है? ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। और जहाँ तक रही मेरी कैल्शियम की बात, तो कैल्शियम आप नाइट में लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और दूध के साथ लें तो उसको और भी बेहतर रहेगा। कैल्शियम कैल्शियम बेबी की वही दांतों के हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। सो कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड आप इस तरीके से ले सकते हैं। ओके, तो यही थी मेरी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, और आई होप मैं थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों की हेल्प कर पाई होंगी तो मुझे दिल से खुशी होगी। और हाँ, बस यही चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और वैसे मैंने इतना बड़ा मेडिसिन का बॉक्स बना लिया है क्योंकि मैं एडवांस में अपनी सारी दवाइयाँ, मुझे पता है जब पूरे टाइम यही कंज्यूम करनी है तो फिर मैं लेकर रख लेती हूँ। इसमें हाँ, ये मेरे विटामिन डी वाले शॉट्स भी हैं जो डॉक्टर ने मुझे दिए थे। ये मुझे वीकली लेना होता है, इसका भी एक डे सेट होता है आपका, और उसी डे पे आपको ये लेनी होती है। ये भी आफ्टर मील लेना होता है आपको। ठीक है? तो ये भी मुझे डॉक्टर ने दिया था, मैं ये भी ले रही हूँ। बाकी या यही सारी मेरी मेडिसिन हैं, और ये छोटी छोटी मेरी प्रॉब्लम्स थी जो उस टाइम पे मुझे बहुत बड़ी लग रही थी, बट आज मुझे बहुत छोटी लगती हैं। और मैं हंसती हूँ अपने उस एक्सपीरियंस को याद करके कि उस टाइम पे मैं कितना परेशान हो जाती थी इन सारी चीज़ों को सोचकर। बट नहीं, सब आपकी जर्नी में आपकी याद बनेंगी, और आगे चलकर आप इन सब चीज़ों को सोचकर हंसेंगी और दूसरे लोगों को राय देंगी कि परेशान मत हो। ठीक है? ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। सो अभी जो है मेरे 5 मंथ के मैं एंड पर ही चल रही हूँ ऑलमोस्ट। तो देखते हैं आगे की जर्नी कैसी होती है। और आगे की जर्नी देखने के लिए मेरी आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच।